कि रो कर गा कर कैसे भी करके तुम्हें उस किरदार को निभाना ही पड़ेगा। अभी वक्त है गलती करने का, संभलने का, गलतियों से बार बार सीखने का। वो एक सवाल जिसने तुम्हारा पूरा दिमाग खराब कर दिया है। तो क्या कर रहा है इस बार तुम्हारा बेटा? बेटा क्या करियर चुना है? कुछ कर लो कि मम्मी पापा को कुछ हेल्प हो जाएगी। पापा को देखो कितना परेशान रहते हैं। जल्दी से कोई ऐसा करियर चुन लो जिससे पापा को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और करियर भी चुनना तो ऐसा जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं हो, सस्ता हो लेकिन कमाई अच्छी हो। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में तुमको बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसका सॉल्यूशन तो तुम चाहते हो लेकिन इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो। तुम सिर्फ चाहते हो कि मुझे कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए ना, कि जिससे मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूं, जल्दी जल्दी मैं बहुत लाखों करोड़ों में कमा लूं, और मैं ना अपनी सिबलिंग्स को दिखा दूं, अपने दोस्तों को दिखा दूं, और मुझे आज तक जिसने क्रिटिसाइज किया है या मेरी माँ को जिसने सताया है उन सबको मैं दिखा दूं कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपनी फैमिली का स्टैंडर्ड बदल के रख देना चाहता हूँ। तुमने किसी का एक स्टैंडर्ड देखा होगा कि वैसी मेरी लाइफ होनी चाहिए। मेरे फैमिली में ना ये लोग बहुत ऐश से रह रहे हैं, मेरी भी लाइफ वैसी ही होनी चाहिए। मैं इन लोगों को करके दिखाऊंगा। मैं अपनी माँ की जिंदगी बदल दूंगा। मेरी माँ ने बहुत दुख देखे हैं और मैं उनको खुशियां देना चाहता हूँ, और मेरे पास वक्त नहीं है। मैं ये सब जल्दी करना चाहता हूँ। यही सब दिमाग में चल रहा है ना तुम्हारे, कि जल्दी से कोई ऐसा स्कोप बता दो मैम जिसमें पैसे ज्यादा हो। बाकी इंटरेस्ट की बात वो तो मैं कर लूंगा, इंटरेस्ट मैं अपने आप पैदा कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है बच्चे। जब तुम कोई डिसीजन लेते हो तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। अगर तुम डिसीजन वैलिडेशन पाने के लिए किए हो कि मैं ऐसा कर लूंगा ना तो पापा मम्मी खुश हो जाएंगे या कोई और खुश हो जाएगा, या फिर तुम डिसीजन बहुत आगे का फ्यूचर देख करके लेते हो कि इसमें इतना पैसा मुझे मिल जाएगा, फिर मैं रिच हो जाऊंगा, फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वहां भी गलती होती है। क्योंकि आज जिसको तुम बहुत ट्रेंडी समझ रहे हो सकता है कि आने वाले समय में उस स्कोप में पैसे ही ना हो। क्योंकि एक टाइम होता है ना, ग्राफ यूं चलती फिर आकर के एक जगह पे स्टेबल हो जाती है। हो सकता है कि उस स्कोप में ऐसा हो जाए कि तुम पूरी मेहनत करो, फिर लास्ट में तुमको समझ में आए यार मजा नहीं आ रहा है इसमें, है ना। या फिर तुमको दिखे कि इसमें कुछ स्कोप ही नहीं है, या फिर वो ट्रेंड ही खत्म हो जाए। मान लो जैसे तुम अभी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, फिर एक समय में आए कि नहीं, बहुत काफी इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं, बहुत एक ही फील्ड एक ही चीज के बारे में बहुत भीड़ हो चुकी है यहाँ पे, अब इसको स्टेबल कर रहे हैं, अब वहां पे रिसेशन आ रहा है, ये भी हो सकता है। तो तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। इसलिए जो भी करियर तुम चूज कर रहे हो वो ये सोच कर करो कि तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं। दूसरी चीज कि आगे 2-3 साल में वो करियर चूज करने के बाद तुम में क्या बदलाव आएगा। मान लो आज तुम करियर चेंज कर रहे हो, बायोलॉजी से लॉ में जाना चाहते हो, किसी का सुन करके कि भाई लॉ में बहुत पैसा है, लॉ में आ जाओ, बायोलॉजी वगैरह में क्या रखा हुआ है। तुम लॉ में चले गए, उसके बाद
इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को पढ़ने और अनइंटरेस्ट की चीजों को प्रेशराइज में आ करके सिर्फ स्कोप देख करके पढ़ने में अंतर। लेकिन आजकल की जनरेशन का क्या है कि मैम कुछ ऐसा बता दो जो मैजिकल वर्क कर जाए, स्कोप बढ़िया हो, मतलब कि जिसमें फटाफट जॉब लगती हो और अच्छी सैलरी भी मिलती हो। बाकी इंटरेस्ट का क्या है, मैं वो पैदा कर लूंगा, मैं वो पढ़ लूंगा, सब कर लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत समय बाद आपको जाकर के समझ में आता है कि आपने तो गलती कर दी। एंड 90% इंडियंस के साथ ऐसा है कि वो सिंपल बीएससी कर लेते हैं और उनके दिमाग में ये नहीं पता है कि ये बीएससी करने के बाद मुझे क्या जॉब लगेगी, मैं क्या करूंगा। उनको कुछ क्लियर नहीं है कि बायोटेक करने के बाद, बायोकेमिस्ट्री करने के बाद, या फिर मान लो फॉरेंसिक लिया या फिर कुछ भी करने के बाद मैं कहाँ जॉब करूंगा, उनको कुछ नहीं पता है। बस उन्होंने ले लिया कि अच्छा 3 साल मुझे निकालने, बीएससी कर लूंगा, उसके बाद कोई जॉब पकड़ लूंगा, उसके बाद मैं कमाना स्टार्ट कर दूंगा। तुम अपने आसपास भी देख सकते हो कि मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो वो जॉब करते हैं ना, उनसे उनकी पढ़ाई का 0% भी लेना देना नहीं होता है। किसी ने बायोलॉजी में रख करके बीएससी एमएससी करी और पता चल रहा है कि वो कहीं खदान में काम कर रहा है, पता चल रहा है कि वो कहीं शॉप में काम कर रहा है या बैंक में काम कर रहा है या फिर किसी एजेंसी वगैरह में काम कर रहा है, एलआईसी वगैरह में काम कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो भी पढ़ा, मतलब उन्होंने उतना समय वेस्ट किया, 12th तक की पढ़ाई वेस्ट की, फिर उसके बाद 3 साल आगे वेस्ट किया, फिर आगे जो भी पढ़ा सब वेस्ट किया। अब आगे हम कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब चेंज करने का समय था, जब मिस्टेक करने का समय था, गलतियां सुधर सकती थी। जब तक तुम एक पेंसिल थे तब तक गलतियां सुधर सकती थी। नाउ यू बिकम अ पेन। अब पेन बन गए हो, अब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, अब तुम्हारी चॉइसेस मैटर नहीं करती। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैटर करती है कि तुम्हें अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, चाहे तुम कहीं से भी कमा के लाओ, कैसे भी कमाओ। तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है रत्ती भर या नहीं है, तुमको तो पैसे कमा के लाने हैं। दिन भर गधे की तरह काम करो और पैसे कमा के लाओ और घर संभालो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालो। तुम अपनी कहानी खुद लिखो, नहीं तो कोई और लिख देगा, और वो ऐसे लिखेगा कि रो कर गा कर कैसे भी करके तुम्हें उस किरदार को निभाना ही पड़ेगा। अभी वक्त है गलती करने का, संभलने का, गलतियों से बार बार सीखने का, क्योंकि अभी तुम एक पेंसिल हो। अभी वक्त है तुम्हारे पास, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, तुम्हारे लिए कहानियां लिखी जा चुकी होंगी कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब तुम्हारी एज हो चुकी है शादी की, तुम्हारी एज हो चुकी है बच्चे बच्चे करने की, तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। उसके बाद तुम बस गधे हलाली वाली जिंदगी जियोगे और कुछ नहीं। तो बच्चों, अभी थोड़ा समय निकालो अपने लिए। अभी समय नहीं निकालोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर बच्चे अभी समय नहीं निकालेंगे, क्योंकि भाई अभी तो घूमने फिरने ऐश करने का टाइम है। जहां भीड़ है उधर हम घुस जाएंगे, जहां देखेंगे भीड़, मतलब वो दुकान में कुछ तो खास है, वहीं घुस जाएंगे। तो तक बायोलॉजी पढ़ लिए थे, सडन से तुमने स्विच कर लिया, बीबीए कर लिया, कंप्यूटर साइंस कर लिया। भाई इसमें स्कोप ज्यादा है, बायोलॉजी में स्कोप नहीं है। लेकिन वहां जाके पता चला कि उसका बेसिक भी तुमको नहीं आता है। बेसिक नहीं आता है तो तुम ग्रेजुएशन का एडवांस कहां से पढ़ लोगे? तो वो भी तुम कैसे पढ़ोगे? लास्ट मोमेंट पे कुछ काम नहीं होगा, फिर आगे तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो। फिर उसके बाद तुम naukri.com पे कोई जॉब देखोगे, जॉब्स फॉर फ्रेशर, जॉब्स फॉर फ्रेशर, ऐसे ही छोटे मोटे कोई भी काम, जो भी काम मिल जाए, तुमको लगेगा यार कुछ भी काम दे दो मेरे को, बस दे दो काम, मुझे पैसे कमाने। कुछ भी काम तुम करना स्टार्ट कर दोगे और नहीं करोगे तो फैमिली वाले ताना मारेंगे, क्या किया, 3 साल पढ़ाया हमने तो पैसे लुटाए तुम पे इतना खर्च किया, तुम क्या कर रहे हो। तो बेटा समय अभी है, पेन पेपर निकालो और एक बहुत अच्छी मेथड मैं बता रही हूँ, 1 पेज मिरेकल मेथड, उसको आजमाओ। इसमें करना क्या है, तुमको एक पेज लेना है और उसमें अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखना है। और एक बहुत अजीब सी बात है बट सच है कि हमारा दिमाग हमारी वीकनेस को जल्दी मानता ही नहीं है, हमें बताता ही नहीं कि हमारी वीकनेस क्या है। और किसी किसी का दिमाग तो ऐसा होता है कि स्ट्रेंथ को भी वीकनेस ही बताता है और उसको भर भर के वीकनेस बताता है। इसमें अपने पेरेंट्स की हेल्प लो और अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो। पेरेंट्स से पूछो मुझ में क्या अच्छा है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। अपने फ्रेंड्स से पूछो मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो तुम मुझसे सीखना चाहोगे। उसके बाद तुमको ये लिखना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है।
उस इंटरेस्ट में तुम कितना वर्क कर सकते हो, क्या उस इंटरेस्ट को तुम लोगों को पढ़ा सकते हो, क्या उस इंटरेस्ट की बेसिक नॉलेज तुमको है। फिर डिसाइड करो आगे 3 साल में उसमें क्या क्या करना चाहते हो, कौन कौन से स्कोप हैं, उसमें क्या क्या सिलेबस है। मान लो तुमको 3-4 चीजें समझ में आती तो उसका सिलेबस जरूर चेक करना बेटा कि तुमको उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या तुमको उन सब चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट है भी या नहीं। सिलेबस जरूर चेक करना कि उसमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद पूरा डेडिकेशन के साथ उसको पढ़ना, 3 साल अपने बर्बाद मत करना, उसमें बिल्कुल फुल नॉलेज तुमको होना चाहिए। इतना नॉलेज होना चाहिए कि कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, तुम खुद एक जॉब क्रिएटर बन सको, तुम खुद में एक जॉब रहो। इतना नॉलेज हो कि तुम खुद उसके बारे में लोगों को पढ़ा सको, लोगों को बता सको, और तुम्हारी वजह से लोगों का लाइफ चेंज हो। और लास्ट में खुद से ये सवाल जरूर पूछना, हाउ डू यू वांट टू रिमेम्बर योरसेल्फ व्हेन यू डाई। क्या तुम उन्हीं भीड़ की तरह बनना चाहते हो जिन्होंने कुछ भी ले लिया प्रेशराइज में आकर के, या कैसे भी ले लिया, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लिया और बस बिना मन वाला काम किए जा रहे हैं, वही 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हैं, लेकिन मन भी नहीं लग रहा है, बस हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर सारा फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकाल रहे हैं। हाँ वही ज्ञान फिर बच्चों को दे रहा है, अरे हमने तो ऐसे पढ़ लिया था, हमारी तो जॉब लग गई। या फिर एक फाइटर बनना चाहते हो जिसने अपने मन का काम किया, अपने इंटरेस्ट का काम किया, उसमें कुछ गलतियां भी हुई, उस गलतियों से सीखा, अपना बेस्ट दिया, रो रो करके उसने जिंदगी नहीं बिताई सारी, क्योंकि पूरा जिंदगी बेटा तुम्हारा है। तो उसने रो रो करके जिंदगी नहीं बिताई, अपने अपने किसी भी चीज के लिए, अपने किसी भी डिसीजन के लिए किसी और को ब्लेम नहीं किया, खुश होकर जिंदगी जिया। और ये जरूरी नहीं है कि जहां खुशी होती है वहां पैसे नहीं होते हैं, तो तुम खुश भी रहोगे और पैसे भी कमा लोगे, पैसे जनरेट कर लोगे।